वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि अगले 40 घंटे आपके रिलेशन में किस तरह से रहेंगे। क्या होगा अगले 40 घंटों में, क्या रहेगी पार्टनर की एनर्जी और उनके थॉट्स, कुछ भी जो भी निकल कर आता है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं शफल करके, और आप में से बहुत लोगों के लिए ये पर्सन आपको लेकर और अपने रिलेशन को लेकर किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे कोई टैरो रीडर हो जाए, कोई एस्ट्रोलॉजर हो जाए, या इनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जो एस्ट्रोलॉजी को जानता हो, न्यूमरोलॉजी को जानता हो, क्योंकि इनके मन में इस तरह की फीलिंग और इंट्यूशन आ रहा है कि उन्होंने आपके दिल को कई बार दुखाया है, लेकिन अब वो इस रिलेशन में कोई भी स्टेप अगर लेते हैं, कोई अगला कदम लेते हैं, तो सोच समझ कर लेंगे। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके कांटेक्ट से वॉक अवे किया हो या इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश की हो, लेकिन ये पर्सन इस रिलेशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है वो अगले 40 घंटों में याद आएगा। मुझे ना इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये बाहर से कुछ और दिखाते हैं, दुनिया में इन्होंने अपनी इमेज को अलग सा बनाकर रखा है, लेकिन इनके मन में कुछ और ही चलता रहता है। ये पर्सन इनडिसाइसिव हो रहे हैं, किसी फैसले को लेने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल या बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहे। तो अगले 40 घंटे जो होंगे गाइस, वो इस पर्सन को आपके लिए कैसे भी करके एक पुल और अट्रैक्शन देने वाले हैं आपकी तरफ। इनको एक खिंचाव फील होने वाला है। और अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कुछ लोगों को पता नहीं होता कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, अगर आप किसी को लगातार सोचते रहते हो, बार बार सोचते हो, कोई भी काम आप कर रहे हो लेकिन दिमाग में उस पर्सन का नाम चल रहा है, उनकी तरफ आपका ध्यान बार बार खिंचा जा रहा है, और अगर आप अपने कामों में बिजी रहते हो लेकिन आपको लगता है कोई एनर्जी है जो आप दोनों को बांध कर रखती है, आपको उनकी एनर्जी अगर फील होती है, आप भी उनको अपने ख्यालों से निकाल नहीं पाते, तो ये भी पॉसिबल है कि वो व्यक्ति भी आपको टेलीपैथी सेंड करते हो। तो मुझे ना ये कनेक्शन में ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो 40 घंटे होंगे, 40 आवर्स होंगे, वो आप दोनों को ही इस रिलेशन में एक दूसरे को करीब लाने का काम करेंगे। दोनों क्लोज फील करोगे, दोनों कनेक्टेड फील करोगे। लेकिन अगर आप इस रीडिंग को इस मकसद से देख रहे हो कि कमिटमेंट मिलेगा, शादी होगी, फ्यूचर बनेगा, तो अभी मुझे इस तरह की एनर्जी कार्ड्स में नहीं फील हो रही। हो सकता है रीडिंग अभी आगे कार्ड्स जो मैं रीड करूँगी, देखूँगी, क्या पता उसमें इस तरह के कुछ कार्ड्स या एनर्जी निकले, बट राइट नाउ तो ऐसे कार्ड्स में कोई कमिटमेंट या शादी वाला तो मुझे ऑफर नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोगों को ये भी मैं बता दूं कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट 40 आवर्स में अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या किसी तरह के कार्मिक सोलमेट रिलेशन में हो, तो आप दोनों को एक ट्रिगर मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग ट्रिगर। तो अगर ये ट्रिगर आपको किसी तरह का स्ट्रेस देता है या अचानक से कोई ऐसी एनर्जी फील होती है आपको कि सिर में हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, शरीर में कहीं पे दर्द हो रहा है बॉडी में, या सर्वाइकल है, शोल्डर पेन है, नेक पेन है, या बॉडी में कहीं भी अगर अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है, तो वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करने वाली एनर्जी है।
तो उस एनर्जी को आप अपने ऑरा से क्लिंज कर सकते हो। ऑरा क्लिनजिंग, रेकी हीलिंग सेशंस और हर तरह के रिचुअल्स एंड स्पेल्स मैं परफॉर्म करती हूँ। तो अगर किसी को मुझसे कंसल्टेशन लेना हो, अपने रिलेशनशिप की गाइडेंस लेनी हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। और बाकी के जो कार्ड्स हैं वो आपके पर्सन का इस कनेक्शन से डिसइंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ज़्यादा इंटरेस्ट और फोकस अगले 40 घंटों में इस पर्सन का अपनी ज़िंदगी पर होगा, अपने कामों पर होगा, अपनी लाइफ पर होगा। और आप लोगों के लिए अगले 40 घंटों में आपको एंजल नंबर्स भी दिख सकते हैं, जैसे 555, 111, 777, 333, 999। कुछ ऐसे नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ना ही किसी तरह का स्ट्रेस लें, बिकॉज़ ये नंबर्स जब भी हमें दिखते हैं, एंजल्स हमें कुछ बताना चाहते हैं। और अगर हम अपनी इंट्यूशन को नहीं समझ पाते, क्योंकि हर इंसान का इंट्यूशन से उसका जो कनेक्शन है वो ज़रूरी नहीं है बना हो, लेकिन इंट्यूशन पावर सभी में होती है। कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ लोगों की कमज़ोर होती है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल हो। आप लोगों को अगर टैरो वीडियोस तक यूनिवर्स ले ही आए हैं, अगर आप टैरो को डेली सुनते हो, एस्ट्रोलॉजी देखते हो, पढ़ते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, रिचुअल्स कर रहे हो, फुल मून रिचुअल्स, न्यू मून रिचुअल्स, या किसी तरह का स्विच वर्ड लिखते हो इस रिलेशन को ठीक करने के लिए, तो ये कनेक्शन आपका आगे चलकर एक बेटर फ्यूचर को दिखा रहा है। लेकिन अगले 40 घंटों में कोई बहुत बड़ा मिरेकल या चमत्कार मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इस पर्सन के कुछ मुझे नाम के पहले लेटर भी मिले हैं। वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली कोई एक्शन ले सकते हैं, बहुत तेज़ क्विक एनर्जी के साथ, मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, जहाँ पर ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि आप किसी और की तरफ ना जाओ। और अगर ब्रेकअप हो चुका है, इन एंड आउट सिचुएशन चल रहा है, तो वहाँ पर अपने आप को आपके बिना ये जेलसी की एनर्जी में देखेंगे कि इनको जलन हो रही है कि आप इनके बिना लाइफ में खुश हो और आगे बढ़ रहे हो। तो अभी इनके नाम के फर्स्ट लेटर जो निकले हैं, सबसे पहला निकला है लेटर एस, लेटर वाई, लेटर डब्ल्यू, लेटर जी, ओ, यू, एफ, के, पी, एम, जे, एल और लास्ट है लेटर सी। तो ये कुछ गिने चुने उनके नाम का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट है। अगर तो रेजोनेट करता है ठीक है, और अगर नहीं भी करता तो ज़्यादा फोकस आपको टैरो की एनर्जीज़ पर रखना चाहिए, करंट सिचुएशन पर और फ्यूचर आउटकम पर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं फ्रेंड्स। तो बहुत लोग ना परेशान हो जाते हैं कि पार्टनर का नाम का लेटर नहीं आया, उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं आया, उनका ज़ोडिएक नहीं आया। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बताती हूँ बिकॉज़ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। पर्सनल कंसल्टेशंस में तो मैं बहुत कुछ डिटेल में बताती हूँ, यहाँ पर मैं आपको मोटे मोटे तौर पर रीडिंग का कंक्लूजन बता देती हूँ, ओवरव्यू बता देती हूँ, ताकि जो भी जिसके साथ रेजोनेट करे वो उतना रख ले, जो ना करे उसको ईजिली जाने दे। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के भी हैं जिनके पार्टनर आपके साथ किसी तरह की पार्टनरशिप चाहते हैं। ये पार्टनरशिप लव में हो, बिजनेस में हो, फ्यूचर को लेकर हो, सोच रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है
ये प्लान है इनका कि आपके साथ कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है आपको लेकर। अगर इन्होंने कुछ पहले नहीं किया पास्ट में, कोई सॉलिड ऑफर देने की बजाय रिलेशन से भागते रहे हैं, हमेशा आपको वेट कराते रहे हैं या इग्नोर दिखाते रहे हैं कि मैं तो तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, तुम ही मेरे पीछे पागल हो, तो वो एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। और यहाँ पर जिन लोगों के पार्टनर ने आपको किसी और के लिए छोड़ा है, ये उस थर्ड पार्टी में अगले 40 घंटों में नज़र आ रहे हैं कि ये उनके साथ भी कांटेक्ट में होंगे, लेकिन आपका एनर्जी पुश या एनर्जी पुल बैक एंड फोर्थ इनकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। तो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के चैनल्ड मैसेज यहाँ रीडिंग में निकले हैं, और ये चैनल्ड मैसेज इनके मन की बात है जो ये आपसे कहना चाहते हैं। जैसा पहला मैसेज है, मैंने सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि ये रिश्ता किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, हो सके तो मुझसे बात करो बिकॉज आई एम मिसिंग यू। हो सकता है आपके पर्सन अगले 40 घंटों में हाईली कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहें, बहुत कंफ्यूज रहें। डिसीजन लेने का जो इनका माइंड है और दिल है वो दो तरफा जाएगा। कोई भी डिसीजन हो सकता है कि उनको आपके साथ रहना है, नहीं रहना है, या उनको किसी थर्ड पार्टी को लाइफ से निकालना है या उसके साथ ही रहना है। और कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जहां पर आपके पार्टनर आपको लेकर कोई फ्यूचर प्लान भी कर सकते हैं, लेकिन इनडिसाइसिव रहेंगे। तो मुझे तो काफ़ी हद तक ये भी नज़र आता है कि ये पर्सन ना आपको काफ़ी ओपन माइंडेड, फ्रेंडली, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, एंड उनको ये भी लगता है कि आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा मॉरल्स पे चलने वाले इंसान हो, आपके सिद्धांत हैं जीवन में, कुछ आपके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको आप तोड़ते नहीं हो, आप उस पर अटल रहते हो, अडिग रहते हो, स्टेबल रहते हो, एंड स्ट्रांगली ग्राउंडिंग एनर्जीज वो आपकी अगले 40 घंटों में फील करेंगे। अगले कुछ कार्ड्स इस पर्सन के अगले चैनल्ड मैसेज को दिखा रहे हैं, जिसमें मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज मिला है। बेबी प्लीज़ कॉल मी, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। ये आपकी कॉल का इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट 40 आवर्स में। तो अगर आपकी इनसे बात होती है, अगर आपकी इस पर्सन से अभी किसी रीज़न के कारण बातें बंद हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों का कांटेक्ट इस इंसान से है, कुछ लोगों का नहीं है, और कुछ लोगों का रिलेशन ऐसा है जिसमें थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर भी ये पर्सन जो है आने वाले 40 घंटों में अपने दिल को और दिमाग को दो दिशाओं में खींचते हुए फील करेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उनको बहुत मन करेगा कि वो आपसे बात करें, आप उन्हें कॉल कर लो, क्योंकि वो वेटिंग एनर्जी में हैं, आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ सॉलिड देने के लिए या कुछ स्टेबल ऑफ़र करने के लिए अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। अब ये इनको ऑलरेडी मालूम है या ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनके पास आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र या कोई स्टेबल फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन ना ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते, अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते, और आपका रिलेशन इनके लिए पहले अगर वैल्यू नहीं करता था तो अगले 40 घंटों में ये अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करेंगे और आपके प्यार में अपने आप को डुबोने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप प्यार का समुंदर हो, आपके पास बहुत सारा प्यार है लोगों में बांटने के लिए, आप एक केयरिंग पर्सनालिटी हो, आप बहुत नर्चरिंग पर्सन हो, आपका ऑरा दूसरे लोगों को हील करता है, दूसरे लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। तभी आपको हमेशा आपने नोटिस किया होगा आपके जीवन में ऐसे ही रिलेशंस आते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं,
क्योंकि उनको आपसे पॉजिटिविटी मिलती है, आपसे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, लेकिन उनके पास आपको देने के लिए जो एक कमिटमेंट या सीरियसनेस होनी चाहिए वो गायब होती है। ऐसे लोग बचपन से ही वुंडेड होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा रहे या एडल्टहुड में माँ बाप का किसी एक का प्यार ना मिला हो, या इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी फैमिली में हुई है जहाँ पर सिंगल पेरेंट ने इनको परवरिश दी है, बड़ा किया है, तो वो ग्रज, वो रिसेंटमेंट, वो केयर, वो प्यार हमें अधूरा लगता है। हमें लगता है कि ज़िंदगी में एक माता पिता का प्यार हमें मिला है, दूसरे का नहीं मिला, तो फिर हम उन प्यार को लोगों के साथ ढूंढना शुरू कर देते हैं, लोगों की एनर्जी में अपने आप को बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट रख देते हैं कि अगर हमें कोई थोड़ा भी प्यार करता है तो हमें वो पर्सन यूनिक और स्पेशल लगता है। तो आपके पर्सन को ना यही लगेगा कि आपने इस पर्सन को स्पेशल फील कराया इस रिलेशन में। कई बार आपने इस इंसान के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ भी किया होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट मैसेज है वो कुछ इसी तरह की एनर्जी को बता रहा है। सच तो ये है कि मैं बहुत कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी लाइफ में कोई और आ चुका है। तो ये अपने दिल का हाल अगले 40 घंटों में आपको बहुत ज़्यादा बताने का प्रयास करने की कोशिश इनकी जारी रहेगी, एफ़र्ट लगाने का ये कॉन्टिन्यूस थॉट इनमें चलता रहेगा। लेकिन उसको करना कैसे है, कॉल करना है, मैसेज करना है या आपको मिलने जाना है, उसको लेकर अगले 40 घंटों में कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं डाउट है, या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या इन्होंने कुछ ऐसा आपका सोशल मीडिया पे कोई लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन देखा है या निकाली है जहाँ पर इनको डाउट है कि आप किसी और के साथ हो। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, केवल उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जिन्होंने आपको पहले तो कोल्ड एटीट्यूड दिखाया है, लेकिन बाद में इस रिलेशन में इस पर्सन ने आपको खुद ही चेस करना शुरू कर दिया होगा। और जब आपने इनको इंटरेस्ट नहीं दिखाया या आपने ये दिखाया कि मेरे पास और भी लाइफ में काम है करने को, तब इनको लगा कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया। बिकॉज ऐसा ही होता है, दुनिया वालों को लगता है हम दुनिया वालों के लिए फ्री हैं, अवेलेबल हैं, ईजी टू कम एंड गो हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि कोई हमें इम्पोर्टेंस दे, वैल्यू दे, कोई हमें प्यार दे, तो सामने वाले को वो चीज़ भारी पड़ जाती है। ये पर्सन अटेंशन सीकर है और अगले 40 घंटों में ये अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई मिस योर ब्यूटिफुल आईज, योर आईज आर वेरी प्रिटी। तो ये आपको देखने के लिए काफ़ी तरस भी रहे हैं, बिकॉज आपकी आंखें इनको बहुत अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लगती हैं। कई बार इन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा, या आप जो आई मेकअप करते हो, स्पेशली मेरी फीमेल व्यूअर्स, अगर आप आँखों में कुछ भी यूज़ करते हो, आई मेकअप करते हो, आई लाइनर लगाते हो, काजल लगाते हो या कुछ भी लगाते हो, आपके पर्सन को वो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप नेचुरल ब्यूटी हो, बॉर्न ही ब्यूटीफुल हुए हो, तो आपकी आंखें इनको आपकी फेशियल फीचर में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये आपको मिलने के लिए तरस रहे हैं, आपके साथ ये इस रिलेशन में डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे पैशन भी फील करते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी को रिसेंट टाइम्स में, आजकल के दिनों में रेडिएट कर रहे हो, जिसको देखकर दूसरे लोग भी आप पर अट्रैक्ट हो रहे होंगे। और कई बार हमें लगता है कि हमसे तो कोई अट्रैक्ट नहीं होता, हम तो बहुत सिंपल हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सिंपल रहने के बावजूद भी अपने ऑरा को रेडिएट करते हैं। दूसरे लोगों को आपकी बातें, आपका पर्सनालिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, आपकी वार्तालाप करने की जो क्षमता है या शब्दों का चयन है,
कि आपके वर्ड्स उनको इम्प्रेस करते हैं, आपकी टॉक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो सकती है, या फिर जब आप किसी पर्सन से अपनी लाइफ में कोई भी रिलेशन ख़त्म करते हो तो फिर आप उसे चेज़ नहीं करते। तो कुछ तो है बात आप में यूनिक, जो आपके पर्सन को अगले 40 घंटों में बहुत ज़्यादा फील होने वाली है। तो अगला मैसेज जो चैनल्ड है आपके पर्सन का, यू आर माई क्यूटी पाई, आई रियली अडोर यू, आई डोंट नो दैट यू लव मी और नॉट, बट आई स्टिल स्टॉक यू ऑन योर सोशल मीडिया। तो ये आपको अपनी क्यूटी पाई मानते हैं और आपको पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, और शायद इस पर्सन को अभी रिसेंट टाइम्स में, हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जहाँ पर ये आपको ना लगातार सोशल मीडिया पे ताका झाकी करते रहते हैं, आपको नज़रों में रखते हैं, चाहे ये कॉल करें ना करें। तो अगले 40 घंटों में इनकी नज़र आपके सोशल मीडिया पर टिकी होगी अच्छे से। ध्यान रखना, अगर कोई फेक अकाउंट या आईडी से आपको कोई मैसेज आता है, कॉल आता है, या कोई ऐसा ईमेल नया आईडी आपको रिसीव होता है अचानक से, तो वो इनका भी हो सकता है कि ये कोई फेक आईडी से आपको कोई मैसेज करके चेक करें, आपसे बात करने की कोशिश करें। वो एनर्जी भी इनमें अगले 40 घंटों में नज़र आ रही है। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन का, यू रिमाइंड मी ऑफ माई एक्स। हो सकता है आप अपनी एनर्जी से या अपनी ब्यूटी से या अपने नेचर से इस पर्सन को इनकी एक्स की याद दिला रहे हो। कुछ लोगों में, मेरे दर्शकों ने, मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है टोटली। चाहे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, चाहे आप शॉर्ट डिस्टेंस में हो, चाहे सेम सिटी या टाउन में रहते हो, कहीं ना कहीं आपने इनको ना एक ऐसा कोल्ड ट्रीटमेंट दिया है जहाँ पर इनके जो होश हैं वो उड़ गए हैं, या अकल इनकी ठिकाने लग रही है, और इनको लग रहा है कि जैसी इनका पास्ट में इनके एक्स ने इनके साथ हाल किया था, आपने भी इस पर्सन के साथ वही किया है। हो सकता है इनका एक्स रिलेशन सिमिलर पैटर्न को दिखा रहा है, आपका और इनका रिश्ता भी वैसे ही रहा हो, जहाँ पर आप कमिटमेंट चाहते हो लेकिन ये भागते हैं। और ये भी हो सकता है कि इनकी एक्स ने इनकी लाइफ में इनकी गर्लफ्रेंड रही, बॉयफ्रेंड रहा, या कोई एक्स हस्बैंड या वाइफ रहा, उन्होंने इनको हमेशा कमिटमेंट को लेकर, लॉयल्टी को लेकर, फ्यूचर में साथ रहने को लेकर हमेशा एफर्ट लगाए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन में ना बहुत सेल्फिशनेस नज़र आती है कि ये सामने वाले का दिल तोड़ने के बाद फील करते हैं, उससे पहले तो इनको फील ही नहीं होता कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है। इनकी एनर्जी बहुत सारे नेगेटिव लोगों से घिरी हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट 40 आवर्स में इनके दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त होगा जो इस पर्सन का ब्रेन वॉश भी करता होगा, या फिर कोई ऐसा पर्सन इनके सर्कल में है जो मनी माइंडेड है, जिनको आपके पर्सन से कोई फ़ायदा है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, कोई मनी का फ़ायदा है, या किसी तरह से आपके पर्सन उस इंसान की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों का रिलेशन इसी कारण ख़त्म हुआ हो कि बाहरी लोगों की इंटरफेरेंस इतनी रही कि ये आपके ट्रू लव को समझ ही नहीं सके। तो अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार तो है, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों मुझ पे गुस्सा आ जाता है। किसी एक को तो गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम मुझे याद करते हुए इस रिलेशन में मेरा इंतज़ार करोगे, या फिर मुझे तुम्हारा इंतज़ार करते करते कहीं ये एहसास ना हो जाए कि तुम हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से जा चुके हो। तो ये इतना लंबा मैसेज जो चैनल्ड हुआ है, आपके पर्सन क्लियरली चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ से मूव ऑन ना करो, आगे ना बढ़ो। लेकिन हैरानी की बात ये भी है
कि इनको ये भी मालूम है कि आप और ये दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, गुस्सा करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, फिर भी रिलेशन में आ जाते हो। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते, ये पर्सन आपको कोई सॉलिड ऑफर नहीं देते, ये पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेते। तो ऐसे किसी पर्सन का अगर आप वेट कर कर के पक गए हो, थक गए हो, फाइनली मैं आपको यही कहूँगी, आपकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड अगला चैनल्ड हुआ है, मैसेज क्लियर है, रिलीज़ योर एक्स का। आप में से किसी को अपने एक्स रिलेशन से बाहर आना होगा। अगर इन्होंने भी किसी एक्स से कांटेक्ट रखा हुआ है और आपको भी साथ साथ में रिलेशन में रखा है, उनको ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आपकी इंट्यूशन अगर बोलती है, मन की आवाज़ आपको कहीं ना कहीं ये बताती है कि ये पर्सन झूठ बोलते हैं या बातों को छुपाते हैं, तो प्लीज़ अपने मन की आवाज़ को फॉलो करो। बिकॉज़ ये पर्सन आपके साथ किसी तरह का ट्रिक भी कर सकते हैं। कोई ट्रिकस्टर की एनर्जी भी इस रिलेशन को मैनिपुलेट करती हुई नज़र आ रही है। तो अगले 24 घंटे और अगले 40 घंटे, कुछ लोगों के लिए 24 घंटे में कांटेक्ट होगा। नंबर 24 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों को अगर ऐड करें तो नंबर 6 पे आता है ऐड होकर, जो वीनस के नंबर को न्यूमरोलॉजी में दिखाता है। वीनस का नंबर प्रेम, रिलेशनशिप्स, अट्रैक्शन, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, फेमिनिन एनर्जी, लग्जरी, प्लेजर, एंटरटेनमेंट, रोमांस और कहीं ना कहीं फीमेल्स को भी दिखाता है। तो इनकी लाइफ में कुछ फीमेल्स हैं जो इनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करती हैं। ये घर की फीमेल्स भी हो सकती हैं, ये ऑफिस की कलीग्स हो सकती हैं, ये पुराने किसी ऑफिस की कलीग हो सकती है, कोई ऐसा इंसान जो इनकी लाइफ में इनको मैनिपुलेट करता है। और अगर घर में है तो कोई बड़ी सिस्टर, बड़ी भाभी, इनकी मदर भी हो सकती हैं, या आप दोनों के रिलेशन में कोई डेफिनेटली थर्ड पर्सन तो है। तो अगले 40 घंटों में मेरे कुछ व्यूअर्स को इस पर्सन की ट्रू रियलिटी भी पता लग सकती है कि ये पर्सन आपके अलावा भी अदर ऑप्शंस को ओपन रखे हुए हैं। और ये पर्सन अपने आप में ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड भी दिखाते होंगे, अपने आप को ये बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं अगर ये फीमेल है। और अगर ये कोई मेल है तो बहुत ही हैंडसम समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल फील करते हैं कि मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं, मैं जिसको चाहूँ रिलेशन में रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। तो वो वाला भ्रम भी इनका टूटेगा। तो इस पर्सन के यहाँ ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं। स्ट्रॉन्गली जो साइंस हैं वो वाटर एलिमेंट के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला और कुंभ। फायर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है एरीज और लियो, मेष और सिंह राशि। अर्थ एलिमेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या। तो ये राशियां आप लोगों के पार्टनर की हैं। और अगले 40 घंटों में कुछ लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है। आप लोगों का रनर एंड चेज़र फेज़ ख़त्म हो रहा है, कुछ लोग रीयूनाइट होने वाले हैं, रिकन्सिलेशन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जिन लोगों का रीयूनियन अभी रिसेंटली हुआ है, पिछले 2 हफ्तों में या पिछले 2 महीनों में, उन लोगों को अगले 40 घंटों में किसी पुरानी बात को लेकर ट्रिगर मिल सकता है। कोई ऐसी बात सरफेस पे आ सकती है, कोई ऐसे हिडन इमोशंस जो इन्होंने पाइल अप करके रखे हुए हैं वो सरफेस पे, एज पे आकर भड़ास के रूप में निकल सकते हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहना है, बहुत ज़्यादा डिमांड ना करें, बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, बिकॉज़ अभी कोई मेजर कार्ड ऐसा नहीं है जो शादी का रिश्ता या इनकी तरफ से कोई फ्यूचर में हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस दिखाता हो। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की
अगले 40 घंटों की रीडिंग। अगर ये अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंसल्टेशन के डिटेल्स लगे होंगे, प्लीज़ चेकआउट कर लें। और इंस्टा पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल आईडी और अकाउंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो सीधा इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच जाओगे। और जो लोग डायरेक्ट इंस्टा पे जाना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। बस आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।